एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप अब तक की सारी वीडियोस जो मैंने अपलोड की हुई हैं आपने सारी देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो और उसे देखो। आज की वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करूंगी। कौन सा टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम ट्राइगोनोमेट्री भी बोलते हैं। मेरी सारी वीडियोस जो है वो +1 और +2 के बेसिस के ऊपर है। आज की वीडियो भी +1 के ऊपर ही होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने बेसिक कंसेप्ट अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करूंगी, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3। जैसे हम ट्रायंगल वर्ड पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है? 3 एंगल्स। तो यहाँ पे भी ट्राई का क्या मतलब है? 3। गोनो का मतलब है साइड्स। मेट्री का मतलब है मेजर करना, मेजर करना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 3 साइड्स को मेजर करने वाले हैं। 3 साइड्स किसकी होती हैं? हमारे पास एक ट्रायंगल की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रायंगल विच इज द राइट एंगल ट्रायंगल। वो कैसा होता है? जिसपे एक एंगल हमारा कौन सा होता है? 90 डिग्री का। दिस वन इज 90 डिग्री। सपोज ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है? ए, बी एंड सी। ओके गाइस, अब हमने इसका मीनिंग तो देख लिया। मीनिंग में क्या था? 3 साइड्स को मेजर करना। कौन सी 3 साइड्स? एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन रही है, कहाँ बन रही है, वो हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ और क्यों यूज करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ यूज करते हैं? सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे रखी है, जिसमें एक लड़की है, वो अपनी बिल्डिंग को मेजर करना चाहती है कि उसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ क्या लिखा है? एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक गर्ल है। वो क्या कर रही है? एक बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर रही है। हाइट यहीं तक होगी ना, इसका मतलब जो गर्ल है कहाँ देख रही है? ऊपर देख रही है। और ये जो है वो तो हमारा ऑब्वियसली ग्राउंड पे होता है। तो ये क्या हो गया? राइट एंगल पे हो गया। ये हाइट हो गई, ये एक साइड हो गई, ये एक अनदर साइड हो गई। तो आपको दिख रहा है ये कैसी ट्रायंगल बन रही है? राइट एंगल ट्रायंगल। इस वजह से हम स्पेशल काइंड ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कौन सी वाली? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके गाइस, अब हम एक और चीज देखते हैं कि इस लड़की ने बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए अपनी आईज को कितना रोटेट किया। तो जो रोटेशन होगी, जो इस लड़की ने अपनी आईज को ऊपर की तरफ देखने के लिए रोटेट किया फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी को हम अपना एक एंगल कहते हैं। उसका नाम बोल देते हैं थीटा। जैसे हम हर चीज को अपने रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन देते हैं, यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दिया? थीटा। ओके गाइस, अब ये थीटा को पॉजिटिव में तो मेजर कर सकते हैं। जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? एक रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक रे चलती जाती है। सपोज मैंने इसको रोटेट करके यहाँ तक लेके आई, मीन्स अब मेरी रे कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। तो ये एंगल जो उसने सबटेंड किया, जो उसने रोटेशन ली, उसका क्या नाम था? थीटा। अब आपको पता है, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं एक्स की, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स। अगर हम राइट साइड जाते हैं एक्स की, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स। इसी तरह से हमारे एंगल भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं ना। तो अगर हम अपने लाइन को, मीन्स अपनी रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो वो एंगल हमारे पास कैसा होगा? पॉजिटिव एंगल। अगर मैं अपनी रे को, हॉरिजॉन्टल रे को रोटेट करती हूँ और वो कहाँ लेके जाती हूँ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे को लेके जाती हूँ, तो वो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास नेगेटिव में आएगा और उसका नाम होगा माइनस थीटा।
ये माइनस थीटा का कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल क्या डिस्कस करते हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव थीटा। हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी हम अपने एंगल को जो मेजर करते हैं हमेशा एक एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन मेजर करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी वाली राइट एंगल ट्रायंगल? जो हम नॉर्मल बात कर रहे थे ए बी और सी, जिसमें मैंने अपना राइट एंगल कहाँ ड्रॉ किया, बी के ऊपर ड्रॉ किया, और these two angles are the acute angle। ये स्पेशल काइंड ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे टू फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं। ओके गाइस, कौन सी वाली हमारे पास टी रेशियोज होती है? एक साइन, एक कोसाइन, एक टेंजेंट, एक कोटेंजेंट, एक कोसेकेंट एंड सेकेंट। ये क्या है? हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। These are the notation given by a scientist। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये रेशियोज है, इसका मतलब हमें कहीं से मिलेंगी। कौन सी रेशियोज? यहाँ देखेंगे हमें ये क्या है, साइड्स की रेशियोज। अब आपको हमेशा साइड की रेशियोज इक्वल मिलेंगी। अब वो कैसे मिलेंगी? लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम दे देते हैं एक एम। तो आपको पता है ये एक एबीसी वाली ट्रायंगल, एक एमएनसी वाली ट्रायंगल, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स की रेशियोज बराबर होंगी। तो वो के साइड्स की रेशियो बराबर है, सपोज इसकी कैसी साइड है, एक एबी, एक एमएन, और यहाँ से ले लेते हैं एक बीसी, एक एनसी, और तीसरी क्या है एसी एंड एमसी। अगर ये तीनों बराबर है, किसी ना किसी रेशियो के तो बराबर होंगी ना। तो वो जो रेशियो की बात करेंगे वो कौन सी रेशियोज है? दीज काइंड्स ऑफ रेशियोज। अब एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसी रेशियोज हैं। अगर एक एंगल फिक्स कर लेते हो इन दोनों में से कि मैं एक इस एंगल के लिए अपने इस ट्रायंगल को डिस्कस करने लगी हूँ, ये एंगल हमने फिक्स कर लिया, तो आपको बस एक चीज ध्यान देनी है। आप सबको ये तो पता ही है ना कि 90 डिग्री के एंगल सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। ये एंगल के एडजेसेंट वाली साइड ये होती है हमारी एडजेसेंट साइड, जिसको हम बोलेंगे यहाँ बेस। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज ऑपोजिट साइड, दिस वन इज एडजेसेंट साइड। ओके गाइस, तो साइन को मैं एक एंगल के साथ लूंगी। कौन से वाले? मैंने बोला फिक्स करने के लिए सी वाला एंगल, तो साइन सी की वैल्यू देखूंगी। तो साइन सी हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो। इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड की रेशियो विद हाइपोटेन्यूज। कॉस को कैसे लिखते हैं? मींस कॉस सी। कॉस सी को कैसे लिखेंगे? ये होती है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस साइड की रेशियो विद दिस वन, तो ये हमारे पास क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan c, tan c हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो मींस AB और BC की रेशियो। परपेंडिकुलर
अपॉन बेस। कॉट क्या होगा हमारे पास, अब ये तीन जो होते हैं आप फिक्स कर लो। इससे पहले मैं ये बता दूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है। परपेंडिकुलर मींस ऑपोजिट साइड और ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट साइड। ओके, ये तीन रेशोज को अगर हम उल्टा कर दें तो हमारे पास ये तीन रेशोज बन जाती हैं। कॉट किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। मींस ये हमारे पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ये क्या है, कॉट सी। सी एंगल के लिए ही हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कॉसेक सी क्या होगा, ये साइन का उल्टा है। मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। सेक सी, ये किसका उल्टा है, कॉज का उल्टा है। मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके गाइस, ये जो 6 रेशोज हैं, ये जो 6 रेशोज हैं, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और द टी रेशोज। ओके गाइस, अब इनको याद रखने के लिए हम एक स्लैंग यूज कर सकते हैं। हंसना मत कोई भी, ये पंजाबी में स्लैंग होगा। वो कैसा है, यहाँ पे हम लिखेंगे पी पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। दिस वन इज पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये क्या है, अगर मुझे एस मीन साइन की वैल्यू लिखनी है, वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस की वैल्यू लिखनी है, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे tan की वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही चीज है, ये तो तीन उल्टे ही है ना इन तीनों के, तो हमें मेन यही याद रखने हैं। तो उसको याद रखने के लिए हम ये वाला स्लैंग यूज कर सकते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ओके गाइस, अगर हम ये ट्रिक, अगर हम ये स्लैंग अपने दिमाग में रखेंगे तो हम इनके बेसिस के ऊपर अपने सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ओके गाइस, नाउ वी सी what is the relation between these 6 trigonometric ratios। तो कौन सी थी हमारे पास, एक साइन, एक कॉस, एक tan, एक कॉट, एक सीकेंड, एक कोसेकेंड। तो साइन, हमने अभी बोला कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल मींस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू लिखनी है तो कॉसेक सी, यहाँ पे सी क्यों लिया, मैंने यहाँ पे अपना एंगल फिक्स किया था, उसका नाम क्या था, सी। तो कॉसेक सी क्या होता है, 1 अपॉन साइन सी। ओके, एक हमारे पास था सेकेंड, मतलब सेक सी विच इज द इनवर्स ऑफ कॉस सी। एक हमारे पास था tan मीन्स कॉट भी था, कॉट सी को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan सी। एक दूसरे के ये क्या होते हैं, उल्टे। वन मोर थिंग इज दैट, हमने अभी बोला था एक चीज, साइन सी क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस सी हमारे पास क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक चीज देखते हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या था, tan। तो ये क्या होता है, tan सी मीन्स tan सी का रिलेशन विद साइन और cos। तो वो tan सी को अगर कहीं पे हमें यूज करना पड़े इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos, तो हम क्या यूज करेंगे, tan सी इज इक्वल टू साइन अपॉन cos। tan सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन
cos C। cot और tan उल्टे थे ना, तो मीन्स cot C क्या हो जाएगा फिर, cos C अपॉन sin C। ओके गाइस, अब इनके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिर्फ एक और दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके गाइस, नाउ लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन व्हिच इज हमें गिवन क्या है, इफ tan A की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4/3, तो हमें बोला गया है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मींस अदर T रेशियोज, सारी की सारी रेशियोज निकालो। अगर tan A 4/3 है, मींस tan A की जो रेशो है, ये रेशो कैसी थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो कैसी आई है, 4/3। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो 4/3 है, तो मे बी परपेंडिकुलर सम 4 के ले लेते हैं, और मे बी बेस जो होगा वो 3k होगा। k क्यों है, अगर k यहाँ का कट करके ही हमें रेशो मिलती है जो रैशनल नंबर में कन्वर्ट होती है। तो अगर परपेंडिकुलर 4k है, बेस 3k है, मींस परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये मेरा ये वाला एंगल है ना, तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ बना लेती हूँ मैं अपनी ट्राइंगल को, ये 90 डिग्री का एंगल था, ये ABC है, ये एंगल A है। अगर ये एंगल A है, तो इसके सामने वाली साइड मींस ऑपोजिट साइड हमारी क्या होगी, अब परपेंडिकुलर। ये तो फिक्स है कि ये हाइपोटेन्यूज ही है। इस एंगल के एडजेसेंट वाली साइड वो कैसी है हमारे पास, बेस। तो यहाँ पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे रखी है 4k और बेस की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3k। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Hypotenuse square is equals to 3k square plus 4k square, means 9k square plus 16k square, means 25k square। यहाँ से h की क्या वैल्यू आ गई, 5k। ओके गाइस, अगर h की वैल्यू 5k है, तो अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों आ चुके हैं। अगर मुझे सबसे पहले साइन की वैल्यू देखनी है, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, 4k, हाइपोटेन्यूज कितना आया था हमारे पास 5k, तो ये क्या आ जाएगा 4k अपॉन 5k, k कैंसिल, तो ये रेशो बन गई 4/5। इसी तरह से cos क्या होगा, cos A हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 3k और हाइपोटेन्यूज 5k, k अगेन कैंसिल, तो दिस गिव्स 3/5। tan तो हमें दे रखा है, इसके बाद आ जाओगे कोसेकेंट मतलब cosec। तो cosec A क्या होगा, साइन का उल्टा, मींस 1/sin A, मींस क्या आ गया 5/4। इसी तरह से cos A क्या है 3/5, तो sec A क्या होगा 5/3। एंड लास्ट वन इज cot A। cot A क्या होता है 1/tan, मींस cot और tan आपस में उल्टे होते हैं, तो cot की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। ओके गाइस, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जो हमें यहाँ दे रखी है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल थीटा दे रखा है, राइट एंगल सी के ऊपर दे रखा है, AB 29 यूनिट्स है, BC 21 यूनिट्स है, और मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा है ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, राइट एंगल किसके ऊपर है, C के ऊपर है, मीन्स ये कैसी ट्रायंगल है ACB, थीटा एंगल B के ऊपर है, मीन्स मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंगल बात करनी होगी। मुझे ये दे रखा है कि AB कौन सा है
यूनिट्स का, BC कौन सा है 21 यूनिट्स का। AC निकालना पड़ेगा, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ से AC क्या है हमारे पास, वो तो निकालना है। BC हमारे पास क्या है 21 का स्क्वायर, AB हमारे पास क्या है 29 का स्क्वायर। यहाँ से AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के 29 माइनस 21, 29 प्लस 21। यहाँ से क्या आ गया 8, ये 8 बचा और ये क्या आ गया हमारे पास 50, मीन्स ये हमारे पास 8 5 40, तो ये हमारे पास क्या आ गया 400, मीन्स AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। यही आई गाइस। अब क्या फाइंड आउट करेंगे cos थीटा और एक sin थीटा। इसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, तो मैं अब ये वाली चीज रब कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हमें cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ बेस कौन है 21 और हाइपोटेन्यूज कौन है हमारे पास 29, और साइन थीटा हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये होगी ना, क्योंकि ये हमारे पास थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और एडजेसेंट साइड बेस होती है। तो अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 20 आया था, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 20/29। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा 21 का स्क्वायर अपॉन 29, और यहाँ से क्या आ गया 20/29 का स्क्वायर। यही आया गाइस। जो 29 का स्क्वायर है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से आ गया 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का स्क्वायर होता है 841। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 148/841, कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली वी फाइंड cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके लिए मैं ये दोबारा से रब कर देती हूँ। समझ तो आपको आई गया कि कैसे फाइंड आउट होगा। और इसके बाद क्या है, सॉरी ये भी हमारा फॉर्मूला मिट गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की क्या वैल्यू है 21/29 का स्क्वायर, साइन थीटा की क्या वैल्यू है 20/29, उसका क्या आ गया स्क्वायर। यही चीज है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, मीन्स 29 का स्क्वायर, और यहाँ बन गया 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 441 माइनस 400 अपॉन 29 का स्क्वायर कितना था 841। यहाँ से हमारे पास क्या बच गई वैल्यू 41/841। यही चीज आई। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन गई 41/841। ओके गाइस, अब समझ में आ गया। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ cos स्क्वायर थीटा लिखा था और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया cos थीटा की वैल्यू पुट करके और उसकी क्या कर दी स्क्वायरिंग कर दी। दो कंसेप्ट ध्यान में रखना गाइस, क्या है, एक होता है cos थीटा का स्क्वायर, एक होता है cos स्क्वायर थीटा, एक होता है हमारे पास cos थीटा का स्क्वायर। ऐसे साइन के लिए होगा, ऐसे tan के लिए होगा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है या ये सेम है वो डिस्कस करते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सिर्फ एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं। मींस अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ होगी, अगर 30 होगी मींस 30 डिग्री
ये इन दोनों का मतलब क्या होता है, बराबर, मतलब सेम, सिर्फ इसका मतलब डिफरेंट होगा। ये कंफ्यूज मत करना इसको थीटा के स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर थीटा को। These two are the different things. Okay guys, now let us discuss another thing which is the trigonometric ratios of different angles. वो कौन से होंगे, कुछ particular angles होंगे जिनकी हम trigonometric ratios find out कर सकते हैं। वो कौन से angles होंगे हमारे पास, एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम इन एंगल्स के ऊपर अपनी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो उसके लिए हमें एक ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, कौन सी वाली, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ली और एक एंगल फिक्स करके चल रही हूँ, कौन सा वाला, एंगल सी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा 45 बिकॉज दिस वन इज द इजीएस्ट एंगल। तो सबसे पहले उसके लिए मीन्स 45 के लिए अपनी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगी। अगर ये एंगल 45 है, अब यहाँ पे देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल क्या होती है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो मीन्स यहाँ से ये एंगल भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। तो लेट अस टेक इनकी साइड क्या है, x, और इसकी साइड भी क्या होने वाली है फिर x, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स x√2, यही आएगी साइड। तो सबसे पहले निकालते हैं फिर साइन c मीन्स साइन 45। तो साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना साइन। अब मैंने ये एंगल फिक्स किया था इसलिए ये वाली साइड मेरा रोल प्ले करेगी परपेंडिकुलर, ये रोल प्ले करेगी बेस और ये रोल प्ले करेगी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, x अपॉन x√2। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गए तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन √2। इसी तरह से यहाँ से cos निकालते हैं, cos c मीन्स cos 45। cos 45 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स x अपॉन x√2 which is again 1/√2। अब एक और चीज है tan c which is equal to tan 45। tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में यहाँ पे कौन है, x अपॉन x, वो कट के क्या आ गए 1। अब एक चीज नोट करो, एक रिलेशन आपको बताया था साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan। तो यहाँ से भी आ रहा है ना, साइन को अगर मैं साइन 45 को अगर मैं कॉस 45 से डिवाइड कर देती हूँ तो मीन्स क्या होगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कैंसिल आउट होके अगेन 1। तो दोनों बराबर हुए ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, cosec 45। cosec 45 क्या होता है, साइन का उल्टा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2। sec 45 क्या आ जाएगा, √2 और cot 45 क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि tan और cot आपस में उल्टे होते हैं तो 1/1 is also 1। तो cot 45 भी क्या आ गया, 1। ये तीनों मैंने यहाँ से निकाले हैं, आप उसको यहाँ पे उल्टा करके भी निकाल सकते हो। मीन्स cosec 45 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका था, साइन का था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, x√2 अपॉन x। तो x x कैंसिल होके यहाँ से क्या आ जाएगा, cosec 45 √2 आ जाएगा। ओके गाइस, 45 डिग्री के बाद अब हम डिस्कस करते हैं अपने एंगल के ऊपर कौन से वाले, 30 और 60। 30 और 60 को एक साथ डिस्कस करेंगे तो वो कैसे होगा। अगर फिर से मैंने क्या ले लिया, अपनी राइट एंगल ट्राइंगल कैसी वाली, ए बी और सी, जिसमें राइट एंगल हमारे पास किसके ऊपर है, सी के ऊपर और साथ बी के ऊपर। तो सी एंगल मैंने कौन सा ले लिया सबसे पहले, अगर मैंने ये 30 लिया तो 60 लेना
दोनों में से कोई ले लो। अगर मैं इसको 60 लेती हूँ, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मैं 30 के लिए भी अपना यहाँ से सब कुछ निकाल सकती हूँ, मीन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकती हूँ, और यहाँ से 60 के लिए भी अपनी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकती हूँ। बट हाउ, इसके लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जितना एंगल इस साइड था उतना मैं कंस्ट्रक्शन से इस साइड एंगल को ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 30। तो ये अगर 60 है, ये 60 है, अगेन ये क्या हो जाएगा 60। बाय कौन सी वाली प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये क्या आ जाएगा अगेन 60। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये 60 है, ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, लेट अस टेक एन साइड एज x, तो ये भी तो x होगी, तो ये भी तो x होगी। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन वो परपेंडिकुलर इस पूरी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या हो गया फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड करके x/2, और ये भी क्या आ गया x/2। हमें तो मेनली ये ट्रायंगल को डिस्कस करना है, तो मैं अपनी सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां से निकालूंगी, इस ट्रायंगल में से निकालूंगी। सबसे पहले लिख लेते हैं sin 60। अगेन ये 60 है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया बेस। तो sin 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो निकालना पड़ेगा, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर। यहाँ से आया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4, मीन्स यहाँ से क्या आया 3x स्क्वायर बाय 4, मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ से क्या आ गया √3x/2। ये परपेंडिकुलर आ गया, कितना आया √3/2 इंटू x। तो यहाँ से sin 60 की क्या वैल्यू बन गई फिर, √3/2 इंटू x अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है x। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा √3/2। इसी तरह से cos 60 निकालते हैं। cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस x/2 अपॉन x। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके अगेन 1/2। फिर tan निकालते हैं। tan 60 क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है √3/2x, बेस कितना है x/2। यहाँ से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो tan 60 की क्या वैल्यू आ गई √3। अब किसके निकालेंगे, cos। तो cos तो किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है। तो sin क्या आ गया फिर यहाँ पे 2/√3। तो यहाँ से sec 60 क्या आ गया हमारे पास, cos का उल्टा मीन्स 2, tan का उल्टा मीन्स cot। cot क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से 1/√3। ये किसकी बात कर ली हमने, अबाउट द 60 डिग्री एंगल। अब हम डिस्कस करते हैं इसी ट्राइंगल में से 30 डिग्री एंगल के लिए। अगर अब हम 30 डिग्री एंगल की डिस्कस करेंगे, मींस इस एंगल की बात करेंगे, तो इस एंगल के लिए अब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज ही है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं sin 30। तो sin 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ये है, मींस x/2 अपॉन x। तो यहाँ से फिर से x कैंसिल, तो यहाँ से आ गया sin 30 की वैल्यू 1/2। अब निकालते हैं cos 30। तो cos 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है √3/2x और हाइपोटेन्यूज है x। तो फिर से x कैंसिल, तो यहाँ से आ गया √3/2। tan क्या आ जाएगा, tan 30।
तो tan 30 फिर से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस x/2 अपॉन क्या होगा, √3/2x। तो x कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ से अगेन क्या आ गया, 1/√3। तो cosec 30 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। sec 30 क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। cot 30 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ओके गाइस, नाउ वी डिस्कस अबाउट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ 0 डिग्री एंगल के लिए। तो ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लेंगे, ए बी और ये सी ले लिया। यहाँ पे मैंने एंगल सी क्या है, 90 डिग्री पे बनाया है, और ये बी है और ये सी है। ये जो थीटा है, अब मैंने इसको क्या लेके चलना है, 0। तो अगर 0 करना है तो मीन्स क्या होगा, मुझे इस लाइन को धीरे 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 कम करना पड़ेगा। अब आप ध्यान दो, अगर मैं इस साइड को कम करती हूँ, यहाँ तक ले आती हूँ, तो ये साइड भी इतनी रह जाएगी। अगर मैं इसको और कम कर देती हूँ, ये साइड इतनी रह जाएगी, ये और कम कर देती हूँ तो ये साइड इतनी रह जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर मैं एंगल को कम करती जाती हूँ, अपनी रोटेशन को कम करती जाती हूँ, तो मेरी ये साइड छोटी होती जा रही है। मींस अगर मैं इस एंगल को अप्रोच करवा दूंगी 0 के ऊपर, तो ये AC जो होगा, मींस A पॉइंट जो होगा, वो कौन साइड कर जाएगा, C के साथ। मींस जो AC वाली साइड होगी वो 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो लेट अस डिस्कस कि अगर ये लाइन ऐसी बन जाएगी ना कि B एंगल और C, मतलब B पे क्या बन चुका होगा, 0। अगर यहाँ 0 बन गया तो ऐसे है कि धीरे, पहले मैं छोटा सा दिखाती हूँ आपको, इतना बनेगा। अगर 0 को अप्रोच कर जाएंगे तो इसी के एकदम ऊपर तक आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो अगर मुझे अब लिखना है साइन 0 की वैल्यू, इतना तो पता है हमारे पास, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ये वाले एंगल को 0 मान रही हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेन्यूज तो यही है। अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर तो जब 0 डिग्री एंगल बन चुका था, ये परपेंडिकुलर 0 को अप्रोच कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो हाइपोटेन्यूज भी क्या बन चुका है मेरा, ये बेस वाली लेंथ ही बन चुकी है। मींस 0 अपॉन सम फाइनाइट वैल्यू, वो BC ही होगी। तो 0 अपॉन सम वैल्यू वो क्या होती है, 0 होती है। अब cos 0 लेते हैं, तो cos 0 क्या होगा, अब ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस 0 डिग्री एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है, BC, हाइपोटेन्यूज कौन है, AB। लेकिन ये AB धीरे 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 किसके ऊपर चला गया है, BC के ऊपर चला गया है। तो मींस ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन BC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस एक जैसी बन चुकी है, तो ये कट के हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। अब tan 0, tan क्या होता है, tan 0, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ये, बेस कौन है, ये। अगेन परपेंडिकुलर धीरे धीरे छोटा होता गया, क्या बन गया था, 0। तो बेस तो हमें बस BC था, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह हमारे पास साइन का उल्टा क्या होता है, cosec। तो cosec 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/0। 1/0 कुछ भी नहीं होता, मतलब ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जब हमारे पास 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसको इन सम केसेस हम इंफिनिटी भी बोलते हैं, जिसको हम नोटेशन देते हैं ऐसे। अब इसके बाद आ जाओ sec 0। तो sec 0 क्या होगा, cos का उल्टा, मींस 1/1, तो वो तो 1 ही रहा। फिर आ जाओ अपना cot 0। तो cot 0 क्या होता है हमारे पास, 0 अपॉन, फिर से ये क्या है, 1/0, क्योंकि tan का ही उल्टा होता है। तो फिर से ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, मींस इनफिनिटी। ओके गाइस, समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं किसके लिए, 90 के लिए। अब 90 के लिए क्या होगा, राइट एंगल तो हमने ड्रॉ करनी है, तो
तो राइट एंगल अपनी ड्रॉ करी थी मैंने सी के ऊपर, ए और बी जो एंगल लेंगे, जो मैंने 90 एंगल लेना है, अब फिर से अगेन इसी के ऊपर लूंगी। जैसे 0 इसके ऊपर लिया था, अगेन यहीं पे मैं अपना 90 लूंगी। अब मुझे धीरे धीरे अब क्या करना है, 90 लेके जाना है। 90 मतलब यहाँ पे बनेगा ना ऐसे करके 90, तो 90 तो तब बनेगा जब धीरे 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 इस एंगल को मैं बढ़ाती जाऊंगी। मीन्स अब क्या होगा, अगर मैंने अपने एंगल को बढ़ाया, ये साइड इतनी थी पहले सपोज, अगर मैंने अगर एंगल को बढ़ाया तो इतनी हो गई, ऐसे हो गई, फिर धीरे धीरे यहाँ चली जाएगी, धीरे धीरे यहाँ चली जाएगी, धीरे धीरे यहाँ चली जाएगी, तो एक टाइम आएगा वो ऐसी बन चुकी होगी। यही होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी सी, ये ए पॉइंट था, तो ए पॉइंट कहाँ चला गया, अब यहाँ चला गया। यही हो रहा है गाइस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट साइन 90। साइन 90 क्या होगा हमारे पास, ये थीटा एंगल 90 है, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AC अपॉन AB। एक चीज ध्यान दो, जब मैं इस एंगल को धीरे 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 90 पे अप्रोच करवा रही हूँ, तो ये साइड खुलती हुई AC वाली साइड, सॉरी AB वाली साइड धीरे धीरे किसके बराबर बन जाएगी, AC के बराबर। ऐसे खुलती हुई ये साइड किसके बराबर बन जाएगी, AB के बराबर, क्योंकि ये धीरे 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 कॉन्साइड करता जाएगा किसके साथ, AC के साथ। मींस B वाला पॉइंट कॉन्साइड कर जाएगा C वाले पॉइंट के साथ। BC वाली लाइन जो 0 बनती जाएगी, इसका मतलब ये क्या आ गया, AC अपॉन AC विच इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्या है, cos 90। cos 90 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस BC अपॉन AB। अभी अभी बोला जो BC है, ये धीरे धीरे B पॉइंट हमारे पास क्या होता जाएगा, C को अप्रोच करता जाएगा, मींस BC वाली लाइन 0 बनती जाएगी, तो 0 अपॉन AB विच इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आ जाओ tan 90। tan 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, AC, और बेस हमारे पास कितना है, क्या है, BC। तो यहाँ से क्या आ गया, BC क्या है 0, तो यहाँ से आएगा AC अपॉन 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या बन गया, फिर से नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हमारे पास क्या है, cosec 90। cosec 90 मीन्स 1 अपॉन साइन, मीन्स 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या है, sec 90। तो sec 90 क्या होगा, 1 अपॉन cos मीन्स 1 अपॉन 0 विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। इसके बाद आ जाओ cot 90। cot 90 होगा BC अपॉन AC मीन्स tan का उल्टा, तो यहाँ से क्या बन गया 0 अपॉन AC, तो ये चीज क्या हो गई, 0 हो गई। ओके गाइस, अब हम एक टेबल बनाएंगे, मींस इस सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को, ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली, इन सभी एंगल्स के ऊपर उसको एक टेबल के अंदर मींस टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखेगी, कैसे देखेंगे, वो देखते हैं। तो इधर मैं लिख लेती हूँ अपने एंगल्स की वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके गाइस, इस साइड में लिख देती हूँ साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन के लिए सिर्फ हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, इसको लर्न करने का। वैसे एंगल क्या है हमारे पास, साइन 0 क्या आया था, 0, लेकिन साइन 30 क्या आया था, 1/2। साइन 45 क्या आया था, 1/√2। साइन 60 क्या आया था, √3/2। साइन 90 क्या आया था हमारे पास, 1। इसके बाद है cos। cos 0 क्या था हमारे पास, 1। सबकी वैल्यूज हमने निकाली थी, उसको मैं एक टेबल में रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
cos 30 मेरे पास आया था √3/2, cos 45 था 1/2, cos 60 था 1/2 और cos 90 था 0। यहाँ से tan की वैल्यू क्या थी, tan 0 था मेरे पास 0, tan 35 मेरे पास आया था 1/√3, tan 45 आया 1, tan 60 आया √3, tan 90 आया था नॉट डिफाइंड। इसके बाद cosec जो होता है साइन का उल्टा था, तो यहाँ था नॉट डिफाइंड, ये था 2, ये था √2, ये था 2/√3 एंड ये था 1। इसको मैं अब रब कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब इसके बाद sec की वैल्यू, sec की वैल्यू 0 के ऊपर थी 1, इसके ऊपर थी 2/√3, इसके ऊपर थी हमारे पास √2, इसके ऊपर थी 2, इसके ऊपर थी हमारे पास नॉट डिफाइंड। उसके बाद cot लिखते हैं, cot क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड था, यहाँ √3 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1/√3 था और यहाँ 0 था। यही वैल्यूज अभी सभी वैल्यूज निकाली ना। लेकिन इसको याद रखने का इसके लिए ट्रिक है जिसको आपको ये वैल्यूज आज तक लर्न नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिखते हैं 4। काउंटिंग लिख रहे हैं, कितने हैं ना, 0 पे 0, आगे हम 1 2 3 4 लगा देंगे। सबको क्या करते हैं, क्योंकि 4 नंबर से सबको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, फिर सबका क्या ले लेते हैं, रूट। अब एक चीज देखो, ये क्या आया 0 पॉइंट समथिंग 0, तो 0 का रूट क्या आ गया 0। अब 1/4 का रूट बाहर क्या आएगा 1/2, ये क्या है हमारे पास 2/4, तो ये कट के मुझे क्या देगा 1/4, 1/2 उसका क्या देगा रूट, तो 1/2 का रूट मीन्स 1/√2। यहाँ से क्या आया 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा √3/2, ये कट के क्या बन गया 1, तो √1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 ही होती है। अब cos, ये तो सारी वैल्यूज किसके आगे साइन की, मुझे साइन को लर्न नहीं करना पड़ा। उसके बाद क्या आ गया cos, आपने बस क्या करना है cos को उल्टा करके लिखना है, जो साइन की 90 पे वैल्यू थी उसकी cos की यहाँ बन जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ और ये यहाँ। मीन्स आपने क्या किया क्रिस क्रॉस किया, उल्टा कर दिया। ये कैसी वैल्यू थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी को वापस लिख दिया हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद tan कैसे आया, इन दोनों को डिवाइड करके, यही पढ़ा था फॉर्मूला tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, तो 0 का 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√3, 1/√2 को डिवाइड करके क्या आएगा 1। अगर √3/2 को और 1/2 को डिवाइड करेंगे इससे मिलेगा √3, और 1/0 को डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हमारे पास cosec क्या है साइन का उल्टा, और यहाँ से हमारे पास sec क्या है cos का उल्टा, यहाँ से हमारे पास क्या है cot क्या है tan का उल्टा। समझ में आ गया, ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न तो किया नहीं हमने, एक शॉर्ट ट्रिक लगाई है हमने, ये किस में यूज होगी हमारे क्वेश्चंस में। ओके गाइस, नाउ लेट अस डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के और क्वेश्चंस भी हैं, आपने बस इसमें क्या करना है, जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा, वहीं से अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई तो वैसे ही आप करोगे जैसे आप छोटी क्लासेस में इसे करते आ रहे हो। तो क्या करना है, sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 क्या है 1/2, tan 45 क्या है 1, cosec 60, sin 60 का उल्टा, sin 60 क्या होता है √3/2, cosec 60 क्या होगा 2/√3। उसके बाद sec 30 मीन्स cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो गया 2/√3। cos 60 1/2,
cot 45 1 मीन्स tan 45 का उल्टा, tan 45 1 है तो cot 45 भी क्या होगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई में क्या आएगा, इन दोनों की एडिशन कर दे पहले, ये तो एलसीएम ही लेंगे। अगर नीचे 1 है तो ये बन जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, यहाँ से भी इन दोनों के एडिशन कर देते हैं, ये बन गया 3/2 प्लस 2/√3, यही आया। अब इनके अलग अलग से एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से क्या आ गया 2√3, तो ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया 3√3 माइनस 4। नीचे ये क्या बन गया 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3, यही आएगा। तो 2√3 और 2√3 आपस में क्या आ जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 3√3 माइनस 4, सॉरी गाइस यहाँ पे भी √3 है तो ये क्या आ गया 3√3 प्लस 4। अब आपको सबको पता है सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हम हमेशा इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से रिमूव कर देते हैं। तो ये रैशनलाइज कैसे होगा √3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ये क्या बन गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही बनेगा। तो यहाँ से क्या आ गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 3 3 9 2 18, तो यहाँ से क्या आ गया 4 4 16, तो ये क्या बन गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2। दिस वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो उनकी वैल्यूज रख के और सिंप्लीफाई करके। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में अपनी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अपना +1 का टॉपिक कंटिन्यू कर दूंगी। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख सके। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स।